अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 3/1/21। आज रविवार है। अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। रिवाइज कोर्स के ओरिजिनल तारीख है 5/10/87। बाप दादा ने हम बच्चों को बताया है कि आज अमृत वेले बाबा बच्चों के पास चक्कर लगाते तो क्या देखते हैं, क्योंकि मुरली है हमारी संतुष्टता के ऊपर। संतुष्टता की प्राप्ति, प्रसन्नता। तो कैसे बच्चे संतुष्ट मणि बने हैं? 3 प्रकार के बच्चे बाबा ने देखे और बाबा वतन में माला बना रहे। तो कैसे बाबा माला बना रहे हैं? वो 3 प्रकार के बच्चे कौन से हैं? 3 प्रकार की रीति से संतुष्टता का स्पष्टीकरण बाबा दे रहे
और अगर असंतुष्टता आती है तो उसका कारण क्या? गहरी बाबा की शिक्षाएं हैं, बाप दादा के शब्दों में सुनेंगे। मुरली का सार है, ब्राह्मण जीवन का सुख। ब्राह्मण जीवन का सुख संतुष्टता व प्रसन्नता। आज बाप दादा चारों ओर के अपने अति लाडले सिकिलदे ब्राह्मण बच्चों में से विशेष ब्राह्मण जीवन की विशेषता संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। बच्चों में भी विशेष बच्चे। आज अमृत वेले बाप दादा सर्व ब्राह्मण कुल बच्चों में से उन विशेष आत्माओं को चुन रहे थे जो सदा संतुष्टता द्वारा स्वयं भी सदा संतुष्ट रहे हैं और औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति के द्वारा कराते आए हैं। अब कौन से बच्चों को बाबा देख रहे? अमृत वेले बच्चे तो हम सभी हैं, लेकिन हम बच्चों के अंदर भी कुछ ऐसे विशेष बच्चे। कौन से विशेष बच्चे? जो सदैव संतुष्ट रहे हैं और अपनी संतुष्टता के द्वारा अन्य को भी दृष्टि, वृत्ति, कृति के द्वारा संतुष्टता का अनुभव कराने वाले ऐसे बच्चों को बाप दादा देख रहे हैं, अथवा अमृत वेले बाबा ने ऐसे बच्चों को खास देखा। तो आज ऐसी संतुष्ट मणियों की माला पिरो रहे थे। वतन में बाप दादा ऐसे बच्चों की माला बना रहे थे जो सदा संकल्प में, बोल में, संगठन के संबंध संपर्क में, कर्म में संतुष्टता के गोल्डन पुष्प, संतुष्टता के गोल्डन पुष्प बाप दादा द्वारा अपने ऊपर बरसाने का अनुभव करते और सर्व के प्रति संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा सदैव करते रहते हैं। अब ये बात बहुत गहरी है, मैं इसको स्पष्ट कर रही हूँ। बाबा कहते हैं कि बाबा किन बच्चों को देख रहे, किन की माला बना रहे, कौन से मणकों को बाबा उस माला में डाल रहे हैं। जो बच्चे बाबा कह रहे कि अपने संकल्प में, बोल में, संगठन के संबंध संपर्क में, कर्म में संतुष्टता के गोल्डन पुष्प बाप दादा के द्वारा अपने ऊपर बरसाने वाले अनुभव करे कि बाप दादा मेरे ऊपर बरसा रहे। अब मुझे बाबा जब दे रहे हैं तो मेरा काम फिर औरों को देने का भी है। तो बाप दादा से ले रहे हैं और अन्य आत्माओं के ऊपर गोल्डन पुष्पों की वर्षा सदैव कर रहे हैं। हम अपनी भी चेकिंग करते जाएंगे साथ साथ। आगे भी जो बाबा ने 3 प्रकार के बच्चे बताए, तो हर एक दिल से देखो खुद को कि मैं पहले नंबर
2 नंबर या 3 नंबर में हूँ, तो वो दूसरों के ऊपर भी गोल्डन पुष्पों की वर्षा सदैव करते रहते हैं। ऐसी संतुष्ट आत्माएं चारों ओर से कोई कोई नजर आई। बहुत थोड़े बच्चे ही दिखेंगे ना ऐसे। देखो आप लोग हैं ना उसके अंदर, बाबा ने याद किया आज, चेक करो। बाबा कहते चारों ओर से, बाबा को कहाँ से कौन, ऐसे थोड़ी सी बच्ची आत्माएं इन विशेषताओं से भरी हुई अथवा बच्चे थोड़े से नजर आए। माला बड़ी नहीं बनी, छोटी सी माला बनी, छोटी सी माला बनी। बाप दादा बार बार संतुष्ट मणियों की माला को देख हर्षित हो रहे थे। ऐसे बच्चों को देखकर बाप दादा हर्षित हो रहे थे, क्योंकि ऐसी संतुष्ट मणियां ही बाप दादा के गले का हार बनती है। बाबा माला बना रहे और वो माला बाबा के गले का हार बनती है। परम सौभाग्यशाली ऐसी विशेषता से भरी हुई आत्मा जो बाबा के गले का हार बनती, कंप्लीट संतुष्ट मणि। यहाँ तो गले का हार बनती है और भविष्य राज्य अधिकारी बनती है, और भक्तों के सिमरण की भी माला बनती है। वो जो मणका है बाबा का, ऐसे बच्चे अभी बाबा के गले का हार, स्वर्ग में राज्य अधिकारी, और द्वापर युग के बाद भक्त उनकी माला सिमरण करते हैं। बाप दादा और बच्चों को भी देख रहे थे। सेकंड नंबर के बच्चे, सेकंड नंबर के बच्चों की विशेषता सुनो। कभी संतुष्ट और कभी असंतुष्ट के संकल्प मात्र छाया के अंदर आ जाते हैं और फिर निकल भी जाते हैं, फंस नहीं जाते। ये दूसरे नंबर के बच्चे कभी कभी, रेयरली, हमेशा नहीं। बाबा कहते हैं कि थोड़ी सी असंतुष्टता का संकल्प मात्र उस छाया में आ जाते हैं, एक लहर आ जाती है, लेकिन सावधान हो जाते हैं और फिर उसमें से अपने को निकालते हैं। ये दूसरे नंबर के बच्चे। अब तीसरे नंबर के, तीसरे बच्चे कभी संकल्प की असंतुष्टता, कभी स्वयं की स्वयं से असंतुष्टता, कभी परिस्थितियों के द्वारा असंतुष्टता, कभी स्वयं की हलचल द्वारा असंतुष्टता, और कभी छोटी बड़ी बातों से असंतुष्टता। इस चक्कर में चलते निकलते फंसते, चलते निकलते फंसते। कितनी बातें बताई बाबा ने तीसरे नंबर वाले की, कैसे वो फंसते हैं, ध्यान से सुनेंगे। अपने संकल्पों की असंतुष्टता, स्वयं से असंतुष्टता, फिर परिस्थितियां निर्माण होती हैं, उनके वश हो जाते, वो असंतुष्टता। फिर बाबा कहते हैं स्वयं की हलचल के द्वारा असंतुष्टता, और छोटी बड़ी बातें सामने तो आती रहेंगी, तो वो छोटी बड़ी बातों के असंतुष्टता रहती है, भाव स्वभाव उसमें सब कुछ आ जाता है। तो इस चक्कर में फंस जाते हैं, फिर पुरुषार्थ करके निकलना पड़ता,
फिर फंस जाते हैं, ऐसे वो चलते रहते हैं। ये तीसरे नंबर के बच्चे। ऐसी माला भी देखी तो तीनों मालाएं तैयार हुई। मणियां तो सभी हैं, लेकिन संतुष्ट मणियों की झलक और दूसरे दो प्रकार के मणियों की झलक क्या होगी वो आप जान सकते हो। अब तीनों माला सामने रखो, उनकी विशेषताएं सामने रखो, कौन सी अच्छी लगेगी? पहली माला, फिर दूसरी या तीसरी? बाबा कहते अच्छी तरह बच्चे जानते हैं। ब्रह्मा बाप बार बार तीनों मालाओं को देखते हुए हर्षित भी हो रहे थे, साथ साथ प्रयत्न कर रहे थे। देखो ब्रह्मा बाबा स्पेशल बच्चों के लिए वतन में बैठकर कितनी मेहनत करते। हर्षित भी हो रहे थे और क्या कर रहे थे, जो दूसरे नंबर की माला की मणियां वो पहली माला में कैसे आ जाए, क्योंकि उनकी थोड़ी सी कमी है खाली। कभी ऐसे संकल्प मात्र कोई असंतुष्टता आ गई हल्के रूप में, लेकिन फिर अपने को बचा लेते हैं, निकाल देते हैं। तो बाप दादा चाहते कि वो पहली माला में आ जाए। रूरियान चल रही थी, क्योंकि दूसरी माला की कोई कोई मणि बहुत थोड़ी सी असंतुष्टता की छाया मात्र के कारण पहली माला से वंचित रह जाती थी। जैसे देखो स्कूल में क्या होता है, मान लो कोई 97% लेता है, कोई 98% पास हो जाता है, किसी किसी का बहुत 19-20 का फर्क हो जाता है तो वो थोड़ा पीछे चला जाता है, आधा मार्क में भी पीछे चला जाता है। तो बाप दादा बता रहे हैं कि थोड़ी सी उनकी ये कमी रह जाती है, तो वो उनसे वंचित रह जाते पहली माला से। तो उसको परिवर्तन करके कैसे भी पहली माला में हम लाए, ये बाप दादा का प्रयत्न चल रहा था। अगर हम दूसरी माला के अंदर हैं तो बाप दादा बचाने की कोशिश कर रहे और उनको पहले नंबर में लाने की बाबा कोशिश कर रहे, प्रयत्न कर रहे। एक एक के गुण, विशेषताएं, सेवा सबको सामने लाते। बार बार ये बोले इसको पहली माला में कर लेवे। उनकी अन्य विशेषताएं, सेवाएं वो देख रहे और बाबा रूरियान कर रहे थे शिव बाबा से, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा, कि चलो इनको हम पहली माला में लेके आए। ऐसे 25-30 के करीब मणियां थी। बाबा कितनी अच्छी रिजल्ट बता रहे हैं। 25-30 ऐसी मणियां थी जिनको हम पहले नंबर में ला सकते हैं, जिनके ऊपर ब्रह्मा बाबा की विशेष रुझान चल रही थी। वो भी आत्माएं कितनी सौभाग्यशाली। ब्रह्मा बाबा बोले पहले नंबर माला में इन मणियों को डालना चाहिए, पहले नंबर की माला में इन मणियों को डालना चाहिए। जो 25-30 बाबा ने ढूंढे बच्चे, लेकिन फिर स्वयं मुस्कुराते हुए यही बोले कि बाप इनको अवश्य पहली में ला करके ही दिखाएंगे। बाप माना शिव बाबा जरूर उनको पहली माला तक पहुंचाएंगे। तो ऐसी विशेष मणियां भी थी। ऐसे रूरियान चलते हुए एक बात निकली। आपस में रूरियान कर रहे थे ना, देखो कितनी मीठी रमणीक मुरली है, इसमें से हमें बहुत कुछ आज धारण करना है। हमें अपनी लिस्ट निकालनी है कि मैं कितनी संतुष्ट मणि हूँ। बातें तो सामने आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, स्वभाव संस्कार सबके आते रहेंगे। मैं असंतुष्ट होती हूँ क्या? मुझे परिस्थितियां, कर्म भोग, स्वभाव संस्कार,
प्रकृति असंतुष्ट करती है क्या? अगर करती है तो मुझे बहुत शीघ्र तीव्र गति से उसमें से पार होना पड़ेगा। तो एक बात निकली कि असंतुष्टता का विशेष कारण क्या है, जबकि संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है। फिर भी वरदाता के वरदान प्राप्त वरदानी आत्माएं दूसरे नंबर की माला में क्यों आती हैं? संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां। कौन संतुष्ट रह सकता है? जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न, चाहे वो न भी हो ना। जैसे दुनिया में भी क्या होता है, कई भले इतने शाहूकार नहीं होते पर दाल रोटी खाते तो संतुष्ट रहते, कई पैसे वाले होते फिर भी असंतुष्ट रहते। तो संतुष्टता का आधार है सर्व प्राप्तियां, और असंतुष्टता का बीज स्थूल या सूक्ष्म रीति से, चाहे स्थूल तृप्तियां न होती हो या सूक्ष्म पुरुषार्थ में हम कहाँ फेल होते, पर स्थूल या सूक्ष्म अप्राप्ति है। मान लो अमृत वेले बाबा ने इतना महत्व बताया फिर भी हम नहीं उठ रहे, तो हम संतुष्ट कैसे रह सकते? अप्राप्ति है हमारे पास। जब ब्राह्मणों का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में या ब्राह्मणों के जीवन में, क्योंकि मिला कौन? पार ब्रह्म में रहने वाला परमेश्वर, परवाह जिसकी थी। फिर असंतुष्टता क्यों? भगवान मिलने के बाद भी क्या वरदाता ने वरदान देने में अंतर रखा कि इनको ज्यादा दे रहा हूं, इनका कम दे रहा हूं? या लेने वालों ने अंतर किया? लेने वालों ने किया है ना, जरूर। बाबा तो सबको एक जैसा दे रहे। बाबा पूछ रहे क्या हुआ? जब वरदाता, दाता के भंडार तो भरपूर है, बाबा के भंडार भरपूर इतने हैं, इतने भरपूर हैं, जो आपके अर्थात श्रेष्ठ निमित्त आत्माओं के, जो बहुत काल के ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए, उन्हों की 21 जन्मों की वंशावली, और फिर उनके भक्त और भक्तों की भी फिर वंशावली, वो भी उन प्राप्तियों के आधार पर चलते रहेंगे। कितना भरपूर कर रहे, सुना ना सभी ने ध्यान से। बाबा कहते हैं इतना भरपूर कर रहे कि तुम जो बाबा के बच्चे बने हो, 21 जन्म तुम्हारी वंशावली, फिर उसके बाद द्वापर युग के बाद भगत, वो भी भरपूर रहेंगे हमारे से। अच्छा, फिर भक्तों की भी वंशावली हमारे आधार पे चल रहे। इतनी बड़ी प्राप्ति, फिर भी असंतुष्टता क्यों? अखुट खजाना सभी को प्राप्त है, एक जैसा बाबा दे रहे, एक ही के द्वारा, एक ही जैसा, एक ही समय और एक ही विधि। ऐसे नहीं आपके लिए अलग विधि, आपके लिए अलग विधि, सबको बाबा ने विधि बता दी, खजाना खोल के रख दिया। लेकिन प्राप्त हुए खजाने को हर समय कार्य में नहीं लगाते, यानी स्मृति में नहीं रखते। अब वो हमारे ऊपर आ जाती है बात। हर एक का अपना अपना व्यक्तिगत पुरुषार्थ है। जो बाबा ने दिए खजाने, उसको उठा के यूज करना पड़े समय पर, तो कई नहीं करते हैं। नहीं करेंगे तो प्राप्ति नहीं होगी, संतुष्टता नहीं रहेगी, विजयी नहीं बन सकते। तो बाबा कहते क्यों स्मृति में नहीं रखते? मुख से खुश होते हैं, बाबा ने क्या नहीं दिया, क्या नहीं दिया, लेकिन दिल से खुश नहीं होते। अंदर जो आंतरिक स्थिति होनी चाहिए ना संतुष्टता की, वो नहीं रहती।
ऊपर से तो खुशी, हाँ भाई हमको तो बाबा मिला है, हम भाग्यशाली हैं। दिल की खुशी दिखती है, वो दिमाग की खुशी नहीं, दिल की खुशी उनके पास नहीं रहती। दिमाग की रहेगी, दिल की नहीं रहेगी। कारण प्राप्तियों के खजाने की स्मृति स्वरूप बनकर उसको कार्य में नहीं लगाते। हमको तो उठा के केवल लगाना है, वो भी नहीं करेंगे तो असंतुष्टता रहेगी। स्मृति भी रहती है, भाई बाबा ने हमको इतना खजाना दिया हुआ है, सर्वशक्तियां दी है, स्मृति भी ये रहती है, लेकिन स्मृति स्वरूप में नहीं आते, उसको प्रैक्टिकल रूप नहीं देते। प्राप्ति बेहद की है, लेकिन उनको कहाँ कहाँ हद की प्राप्ति में परिवर्तन कर देते। इस कारण हद अर्थात अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा बेहद की प्राप्ति के फल स्वरूप जो सदा संतुष्टता की अनुभूति हो, उनसे वो वंचित कर देती है। अल्पकाल की फिर भी पूरी हो जाती, पर सदा काल से वंचित हो जाती। हद की प्राप्ति दिलों में हद डाल देती है, इसलिए असंतुष्टता की अनुभूति होती है। सेवा में हद डाल देते हैं, क्योंकि हद की इच्छा का फल मन इच्छित फल नहीं प्राप्त होता है ना। हद की इच्छाओं का फल क्या होता है? अल्पकाल की पूर्ति करता है। इसीलिए फिर उनका अभी अभी असंतुष्टता और अभी अभी संतुष्टता ऐसे हो जाते, दोनों में चलते रहते। हद बेहद का नशा अनुभव करने नहीं देता। हद में आ गए ना तो बेहद का नशा अनुभव करने नहीं देता। इसीलिए विशेष चेक करो कि मन की अर्थात स्वयं की संतुष्टता, सर्व की संतुष्टता हमको अनुभव होती है। स्पष्ट कर रहे बाबा, अब हमारा काम है खुद को चेक करना। संतुष्टता की निशानी, संतुष्टता की निशानी चेक करेंगे। बाबा बता रहे वो मन से, दिल से, सर्व से, बाबा से, ड्रामा से संतुष्ट रहेंगे। खुद से, दूसरों से, बाबा से, ड्रामा से, दिल से संतुष्ट रहेंगे। उनके मन और तन में सदा प्रसन्नता की लहर दिखाई देगी। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, अब परिस्थितियां तो आनी है ना, वो तो ड्रामा में नूंद है, प्रश्न ही नहीं है। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली सामना करने भी आती रहे, इतनों के साथ जो 63 जन्मों के हिसाब है वो तो आने ही वाले हैं, तो वो भी आती रहे। अच्छा, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने के लिए आवे, लेकिन हद की कामना से मुक्त आत्मा जो है वो संतुष्टता के कारण सदा प्रसन्नता की झलक में चमकता हुआ सितारा दिखाई देगी, भले कैसी भी परिस्थिति हो। प्रसन्न चित्त कभी कोई भी बात में प्रश्न चित्त नहीं होंगे। प्रश्न है तो प्रसन्न नहीं। प्रसन्न चित्त की निशानी कि वो सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेगा, किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेगा, और न भाग्य विधाता के ऊपर भाई मेरा तो भाग्य ही ऐसा बनाया, न ड्रामा पर रखेगा कि मेरा तो पार्टी ऐसा है, और न कोई व्यक्ति के लिए कहेगा कि इसका स्वभाव संस्कार ऐसा है, न प्रकृति को दोष देगा कि प्रकृति का ये वायुमंडल ऐसा है, और न शरीर के हिसाब किताब पर रहेगा कि मेरा तो शरीर ही ऐसा है। अब सब ये बातें चेक करो कितना बोलते हैं बाबा के बच्चे। ये सब बोलते हैं तो हम तीसरे नंबर में आ जाते हैं, लेकिन संतुष्टता वाला इन कोई भी बातों में आएगा नहीं। हाँ, रिपीट करूं क्या एक बात?
तो उनको क्या क्या संकल्प नहीं चलेंगे, वो किसको दोष नहीं देगा, न अपने भाग्य को दोष देगा, न ड्रामा को दोष देगा, न बाबा को दोष देगा, न किसी के स्वभाव संस्कार को दोष देगा, न प्रकृति को दोष देगा, न अपने कर्म भोग को, न कोई हिसाब किताब को, किसको दोष नहीं देगा। प्रसन्न चित्त यानी सदा निस्वार्थ निर्दोष वृत्ति दृष्टि वाले। तो संगम युग की विशेषता संतुष्टता है और संतुष्टता की निशानी प्रसन्नता है। ये है ब्राह्मण जीवन की विशेष प्राप्ति। अगर संतुष्टता नहीं तो प्रसन्नता नहीं, तो ब्राह्मण बनने का लाभ ही नहीं लिया ना उसने। ब्राह्मण जीवन का सुख ही है संतुष्टता प्रसन्नता। ब्राह्मण जीवन बनी और उसका सुख नहीं लिया तो नामधारी ब्राह्मण हो गए या प्राप्ति स्वरूप ब्राह्मण हो गए, बाबा का बच्चा बन के फायदा नहीं हुआ। तो बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को ये स्मृति दिलाते रहे हैं, ब्राह्मण बने हो ये तो अहो सौभाग्य, लेकिन ब्राह्मण जीवन का जो वर्षा है, प्रॉपर्टी है, संतुष्टता है। और ब्राह्मण जीवन की जो पर्सनैलिटी है वो प्रसन्नता है। इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना। अगर वंचित है तो उसको परिवर्तन करो और बाबा से वरदान ले लो। अधिकारी हो, जब दाता वरदाता खुली दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे, दे दिया, दे भी दे रहे, दे भी दिया, तो खूब अपनी प्रॉपर्टी और पर्सनैलिटी को अनुभव में लाओ और फिर औरों को भी अनुभवी बनाओ। समझा? हर एक अपने से पूछे। अब क्या पूछेंगे हम सभी आज कि मैं किस नंबर की माला का मणका हूँ। माला में तो है, लेकिन किस नंबर की माला में हूँ वो देखना है। सुना? अच्छा, आज राजस्थान और यूपी का ग्रुप है। राजस्थान अर्थात राजाई संस्कार वाले, हर संकल्प में स्वरूप में राजाई संस्कार प्रैक्टिकल में लाने वाले यानी प्रत्यक्ष दिखाने वाले, इसको कहते राजस्थान निवासी। ऐसे हो ना, कभी प्रजा तो नहीं बन जाते हो। अगर वशीभूत हो गए ना तो फिर कहेंगे प्रजा। मालिक होता है वो राजा होता है, वशीभूत नहीं होना है। ऐसे नहीं कि कभी राजा और कभी प्रजा, कभी हम राजा बन जाए कभी प्रजा बन जाए, नहीं। सदा राजाई संस्कार स्वतः ही स्मृति स्वरूप में हो। ऐसे राजस्थान निवासी बच्चों का महत्व भी है। राजा को सदैव सभी ऊंची नजर से देखते हैं और स्थान भी राजा का कहाँ होता है? हाँ, सिंहासन ऐसे ऊंचा होता है ना, ऐसे ऊंचा बनाते, वहां जाके राजा बैठता है और नीचे सब देखो प्रधान ये वो सब बैठते हैं। तो हमारा भी स्थान ऊंचा अगर हम राजा के सीट पर है। राजा सदैव तख्त पर बैठता है, प्रजा सदैव नीचे होती है। तो राजस्थान के राजाई संस्कार वाली आत्माएं अर्थात सदा ऊंची स्थिति के स्थान पर रहने वाले, तो ऐसे बन गए हो या बन रहे हो, बने हैं और संपन्न बनना भी है। राजस्थान की महिमा कोई कम नहीं है। स्थापना का हेड क्वार्टर कहाँ है? बाबा ने कहाँ आकर के अपना स्थान बनाया? राजस्थान। तो ऊंचे हो गए ना, नाम से भी ऊंचे और काम से भी ऊंचे। तो ऐसे राजस्थान के बच्चे अपने घर में पहुंचे हैं। समझा? अच्छा, फिर यूपी वाले भी आए। तो यूपी की भूमि विशेष पावन भूमि गाई जाती। देखो, भारत के हर स्थान की महिमा है, पूरा भारत की महिमा है। भगवान ही भारत में आया। अब यूपी का बता रहे बाबा, पावन करने वाली भक्ति मार्ग की गंगा नदी भी वहां पर है और भक्ति के हिसाब से कृष्ण की जो भूमि भी है ना, वो भी यूपी में है। भूमि की महिमा बहुत होती है। कृष्ण लीला जन्मभूमि देखनी होगी तो यूपी में जाएंगे। तो यूपी वालों की विशेषता है सदा पावन बनकर और पावन बनाने की विशेषता संपन्न।
जैसे बाप की महिमा है ना, पतित पावन। यूपी वालों की भी महिमा बाप समान है, पतित पावनी आत्माएं हो ना। भाग्य का सितारा चमक रहा है, तो ऐसे भाग्यवान स्थान और स्थिति दोनों की महिमा, बाबा के बच्चों की भी महिमा सदा पावन, ये स्थिति की महिमा। तो ऐसे भाग्यवान अपने को समझते हो? बाबा उनको पूछ रहे, सदा अपने भाग्य को देख हर्षित होते, स्वयं भी सदा हर्षित और दूसरों को हर्षित बनाते चलो, क्योंकि हर्षित मुख स्वतः ही आकर्षित मूर्त होते। हर्षित मुख होते हैं ना, जो सदैव को दूसरों को आकर्षित करते हैं। इसको देखो ना, सदैव ना मुस्कुराता रहता है, खिला हुआ चेहरा, इनको देख के ही खुशी होती है। तो ऑटोमेटिक चेहरा क्या करता है? सेवा करता है। जैसे स्थूल नदी क्या करती है? अपनी तरफ खींचती है ना, खींचकर यात्रियों को ले आती है, जाके स्नान कर। नदी थोड़ी जाती है उनके पास, यात्री खींच के जाते हैं। चाहे कितना भी कष्ट भी उठाना पड़े वहां जाने के लिए, फिर भी पावन होने का आकर्षण खींचता है। स्नान करेंगे, पाप धुलेंगे। तो ये पावन बनाने के कार्य का यादगार यूपी में है। ऐसे ही हर्षित और आकर्षित मूर्त बनना, उनको भी बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, समझा। अच्छा, फिर तीसरा ग्रुप डबल विदेशियों का है। डबल विदेशी अर्थात सदा विदेशी बाप को आकर्षित करने वाले, क्योंकि समान है ना, बाप भी विदेशी, आप भी विदेशी, बाबा भी परम धाम निवासी। हम शरीक प्यारे होते हैं ना, अरे आप भी इस गांव के हो, हम भी इस गांव के, प्यार आता है। बाप भी विदेशी, बाबा के बच्चे डबल विदेशी, माँ बाप से भी फ्रेंड्स ज्यादा प्यारे लगते हैं। तो डबल विदेशी बाप समान, सदा देह और देह के आकर्षण से परे विदेशी, अशरीरी है, अव्यक्त है। तो बाप अपने समान अशरीरी अव्यक्त स्थिति वाले बच्चों को देखकर हर्षित होते हैं। रेस भी अच्छी कर रहे, सेवा में भिन्न भिन्न साधन और भिन्न भिन्न विधि से आगे बढ़ने की रेस अच्छी कर रहे, विधि भी अपनाते और वृद्धि भी कर रहे। इसीलिए बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को सेवा की बधाई भी देते हैं और स्व के वृद्धि की स्मृति भी दिलाते हैं। स्व की उन्नति में सदा उड़ती कला में उड़ते चलो। स्व उन्नति और सेवा की उन्नति के बैलेंस द्वारा, स्व उन्नति भी बताई, सेवा की भी बताई, उनकी बैलेंस द्वारा सदा बाप के ब्लेसिंग के अधिकारी हैं और सदा भी रहेंगे। अच्छा, चौथा ग्रुप है मधुबन निवासी, वो सदा है ही, जो दिल पे वो चुल पर, कहावत है, तो चुल पर सो दिल पर, जो दिल पे वो चुल पे, जो चुल पे वो दिल पे। चुल माना वो भोजन बनाते हैं ना, सब होता है, स्टोव, गैस, अंगीठी। सबसे ज्यादा विधि पूर्वक ब्रह्मा भोजन भी मधुबन में मिलता है। सबसे सिके लदे भी मधुबन निवासी हैं, सब फंक्शन भी मधुबन में होते, सबसे डायरेक्ट मुरलियां भी ज्यादा मधुबन वाले सुनते। तो मधुबन निवासी सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी आत्माएं हैं, सेवा भी दिल से करते हैं। इसलिए मधुबन निवासियों को बाप दादा और सर्व ब्राह्मणों के मन की आशीर्वाद प्राप्त होती रहती है। अच्छा, चारों ओर के सर्व बाप दादा की विशेष संतुष्ट मणियों को बाप दादा की विशेष याद प्यार, संतुष्ट मणियों को बाप दादा याद प्यार दे रहे। साथ साथ सर्व भाग्यशाली ब्राह्मण जीवन प्राप्त करने वाले कोटों में कोई और कोई में भी कोई सिकी लदी आत्माओं को बाप दादा के शुभ संकल्पों को संपन्न करने वाली आत्माओं को संगम युगी ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी के संपूर्ण अधिकार प्राप्त करने वाली आत्माओं को विधाता वरदाता बाप की बहुत बहुत याद प्यार स्वीकारो। सब टाइटल्स बाबा
लास्ट दे देते हैं जो बाबा ने मुरली में चलाए, सार आ जाता है पूरा। ये टाइटल्स भी हमको बहुत खुशी दिलाते हैं। अच्छा, वरदान है, बुद्धि रूपी पांव द्वारा इस 5 तत्वों की आकर्षण से परे रहने वाले, बुद्धि रूपी पांव द्वारा इस 5 तत्वों की आकर्षण से परे रहने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। फरिश्तों को सदा प्रकाश की काया दिखाते हैं ना, प्रकाश की काया वाले इस देह की स्मृति से परे रहते, तब तो वो प्रकाश में दिखते हैं। उनकी बुद्धि रूपी पांव इस 5 तत्वों की आकर्षण से ऊंचे अर्थात परे होते हैं। ऐसे फरिश्तों की माया व कोई भी मायावी उनको टच नहीं कर सकता, फरिश्तों को माया टच नहीं कर सकती। लेकिन ये तब होगा जब कभी किसी के अधीन नहीं होंगे। शरीर के भी अधिकारी बनकर चलना, माया के भी अधिकारी बनकर चलना है, लौकिक और अलौकिक संबंध की भी अधीनता में हमको नहीं आना है। स्लोगन है, शरीर को देखने की आदत है तो लाइट का शरीर देखो। आदत पड़ गई है हमको क्या, शरीर को ही देखे तो ठीक है। बाबा कहते लाइट शरीर देखो तो क्या होगा, लाइट स्वरूप ऑटोमेटिक बन जाएंगे। बहुत गहरी मुरली है बाबा की, अध्ययन करना है, चेक करना है। और मैं किस माला में हूँ, बाप दादा मुझे देख रहे हैं और पहली माला में आने का लक्ष्य रखते हुए वहां पहुंचना है। ओम शांति। एक मेरा मनमीत जहां, एक मेरा मनमीत जहां, दूजा है कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं। चल रे मना ले चल तू वहाँ, चल रे मना ले चल तू वहाँ, जग का जहाँ कोई शोर नहीं, शोर नहीं, कोई शोर नहीं। एक मेरा मन